नहीं, उनका नाम क्या है? धुंधली नाम। और जैसा नाम है बंधुओं वैसा काम भी है उनका। जिसको चारों तरफ धुंधला ही धुंधला दिखाई देते हो, वह धुंधली। खाने का बहुत कुछ है, सब चीज है आत्मदेव के घर में, परंतु आत्मदेव महाराज दुखी किस लिए रहते हैं? आत्मदेव महाराज दुखी रहते हैं कि खाने का तो सब कुछ है परंतु खाने वाला नहीं है। अर्थात अभी तक मेरे कोई संतान नहीं है। संतान से दुखी रहा करते थे आत्मदेव महाराज। जहां भी जाते थे लोग अपमान कर दिया करते थे उनका कि महाराज इनका कोई संतान नहीं है। अपमानित अवस्था में आत्मदेव महाराज एक दिन अपने आप को कोसने लगा, अपने आप को ही वह दंड देने लगा। कहा कि महाराज जी मैं कैसा भाग्य लेकर के यहां जन्म लिया, सब कुछ तो मेरे कन्हैया ने दे दिया, परंतु महाराज कोई पुत्र नहीं दिया। यदि कोई संतान दे दिए होते तो आज हम भी प्रसन्न रहते। दुखी रहता आत्मदेव। इतना ही नहीं, आत्मदेव महाराज जब कहीं वृक्ष इत्यादि लगाया करते थे ना, तो बंधुओं वृक्ष भी आत्मदेव महाराज को फल नहीं देता। कभी वृक्ष लगाते थे, वृक्ष सूख जाया करते थे। यदि वृक्ष बड़े भी हो जाते तो उनको फल नहीं देते थे। दुखी हो गए आत्मदेव। और यह संसार में लोग अब आत्मदेव महाराज को ताना देने लगे, निंदा करने लगे। और ये संसार की यही स्थिति है, आपको बताएं। लोग बहुत निंदा करेंगे। और निंदा किसके होते हैं? जो ये संसार में जिंदा है उन्हीं की निंदा है। जाने के बाद सिर पर तारीफ होते हैं। आत्मदेव महाराज की भी निंदा करने लगे। ये संसार की सत्यता है, आपको बताएं। आप लोगों के लिए लाख अच्छाई कर लो, लोगों के लिए आप लाख अच्छाई करोगे, आपके वह लाख अच्छाई को ठोकर मार देंगे। एक बुराई करके तो देख लो, उनको मरते दम तक के वह नहीं भूलेंगे। ये संसार की बहुत बड़ी विडंबना है। और आज हम लोग सबको खुश करने के लिए चले जाते हैं महाराज, परंतु अच्छाई नहीं, लोग बुराई देखते हैं, निवेदन करते हैं बुराई में क्या रखा है। बुराई मानो एक गलती है, बुराई एक गलती है और गलती में कुछ न कुछ सीख छिपा रहता है, तो उनको सीख समझ करके स्वीकार करना चाहिए। मनुष्य के प्रत्येक गलती में कुछ न कुछ सीख छिपा रहता है, और हम लोग छिपे हुए वह ज्ञान को अर्जन नहीं करते, अपितु उनके विरोध करने के लिए चले जाते हैं। निवेदन करते हैं कभी किसी के महाराज बुराइयों को ग्रहण ना करना, अच्छाइयों को हमेशा ग्रहण करना। अच्छाइयों को ग्रहण करो। आत्मदेव महाराज को कितना बेचारे को सताया गया। आत्मदेव महाराज दुखी हो गए। एक दिन आत्मदेव महाराज दुखी होकर के तुंगभद्रा नदी के तट पर चला गया, और तुंगभद्रा के तट पर जाकर के वह विचार किया कि महाराज अब मैं अपने यह शरीर को इस जल में मग्न कर दूंगा, इस शरीर को मिटा दूंगा, ताकि जो लोग महाराज मेरे अपमान करते रहते हैं वह भी प्रसन्न रहे। दुखी हो गया आत्मदेव। शरीर को त्यागने के लिए आत्मदेव जब महाराज उस तुंगभद्रा नदी के तट पर गए थे, शरीर त्यागने के लिए वह छलांग लगाने वाले थे, उसी समय एक संत वहां उपस्थित हुआ। संत का दर्शन हुआ। संत आया, आकर के आत्मदेव को रोक लिया, कहा अरे पुत्र रुक जाओ, रुक जाओ भैया, क्या हो गया तुमको? क्यों अपने इस शरीर को त्यागने के लिए यहाँ आ गए? आत्मदेव क्या हो गया? आत्मदेव महाराज नैनों में अश्रु भर करके संत के चरणों में अर्घ दिया, प्रणाम किया और कहा कि भगवान ये संसार की विडंबना है कि लोग बस उपहास ही उड़ाते हैं। हम जहां भी जाते हैं लोग अपमान कर देते हैं। किस बात का अपमान? कि इनका कोई संतान नहीं है। अपुत्रा गतिर्नास्ति।
कोई संतान नहीं है इनका। लोग बस इसी बातों का महाराज, इसी बातों से मेरा अपमान करते रहते हैं और मैं यह अपमान को सहन नहीं कर पाता। इसीलिए भगवान मैं अपने शरीर को नष्ट करने के लिए आ गया हूं। आत्मदेव से कहा, आत्मदेव क्या तुम अपने शरीर को नष्ट कर दोगे तो तुमको पुत्र मिल जाएंगे? अरे सहना सीखो, कष्टों को सहना सीखो। जो कष्ट सह जाएगा वही आगे चल करके चमक पाएगा। जो कांटों पर चलना सीख गया ना महाराज, वही आगे चल करके फूल को पाएगा। और आरंभ में डर जाएंगे ना तो डरे हुए व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। डरा हुआ व्यक्ति किसी का नहीं होता, कुछ नहीं कर सकता। जीवन में यदि दुख आए ना, आपको बताएं, उस दुख में हमको डरना नहीं है, डट करके सामना करना है। महाराज दुख आए तो डट करके आप सामना करो। आज लोग महाराज इस संकल्प ले लेते हैं कि इतना दुख आया तो हम शरीर को ही त्याग देंगे। बताइए, शरीर त्यागने से कोई प्रसन्न रह पाएगा? ये मानव देह है, 84 चक्कर के बाद महाराज एक बार यह शरीर मिलता है। 84 लाख योनि के बाद मानव देह मिलता है। कितने हम पुण्य किए होंगे तब जाकर के आज यह देह मिला हुआ है। इनके कुछ मूल्य को समझिए कि मेरे ठाकुर यहाँ किस लिए हमको भेजे हैं। बंधुओं, केवल मनुष्य को ही ऐसा वरदान मिला है कि मनुष्य चाह करके हंस सकते हैं, या मनुष्य आनंद में रह सकते हैं, या मनुष्य भजन कर सकते हैं, या मनुष्य परिवार में रह सकते हैं। केवल एक योनि, मनुष्य योनि, जिसको सर्व सुख मिला हुआ है। मनुष्य के बाद आप अन्य योनि को देख लीजिए ना, न किसी का परिवार है, न किसी को सुख मिलता है, न किसी को खाने के लिए भोजन मिलता है, न किसी को महाराज शरीर ढकने के लिए वस्त्र मिलता है। केवल एक है मनुष्य जिसको सब कुछ मिला हुआ है। और हम लोग सब कुछ पाने के बाद भी आज हम शरीर की मूल्य नहीं समझते। आत्मदेव महाराज को संत आकर के समझाया है, कहा आत्मदेव भैया ये अमूल्य है, इसको व्यर्थ ना गाओ। एक बार चला गया ना फिर दोबारा लौट करके ये नहीं आएगा। चाहे यह शरीर हो चाहे समय हो, आपको बताएं जो एक बार चला जाता है ना बंधुओं, कभी लौट करके नहीं आता है। जो रात गई सो रात गई, वह रात न वापस आती है। जो प्रात गई सो प्रात गई, वह प्रात न वापस आती है। और डोली लेकर बारात गई, वह बारात न वापस आती है। जो एक बार चला गया दोबारा लौट करके नहीं आता है। इसलिए जो मिला है ना, इसको हंस करके, हंसने का वरदान केवल मनुष्य को मिला है। जितना चाहे जी चाहे आप हंस लो। हंसने का वरदान किसको मिला है? मनुष्य को। संसार को ना देखो ना। अच्छा ये बताइए, संसार में सबसे बड़ा बीमारी कौन सा है? सबसे बड़ा रोग कौन सा है? आपको बताएं, ये संसार में तुम्हारा जी जो बुखार इत्यादि ये रोग है, ये तो छोटे रोग हो गए। इससे बड़ा रोग यदि कोई है ना तो यह संसार में सबसे बड़ा रोग है कि क्या कहेंगे लोग। यही है सबसे बड़ा रोग कि लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे? यदि हम सबके सामने महाराज बैठ करके हंस देंगे तो लोग क्या कहेंगे? अब चाह करके हंस नहीं पा रहे। यदि किसी के सामने बैठ करके आप भोजन पान कर लो तो कहेंगे अरे क्या कहेंगे लोग। अब उनके सामने हम खा भी नहीं पा रहे। यदि महाराज सबके सामने अच्छा बैठ करके पूजन पाठ कर दो तो लोग कहेंगे बड़े पंडिताइन बन रहे हैं। ये स्थिति है। पूजन नहीं करो तो लोग कहते हैं ये नास्तिक है, पूजन भी नहीं करता है। यदि आप रास्ते में चलो, सिर उठा करके चलो तो कहते हैं महाराज ये देखो कैसे अकड़ करके चलते हैं। सिर झुका करके चलो तो कहेंगे कि महाराज अब ये बड़ा हो गया है ना, अब किसी से बात नहीं करता है, किसी को देख करके नहीं चलता है। और चारों तरफ देख करके चलो तो कहेंगे इनकी नजर का कोई ठिकाना नहीं है। अब ये तो स्थिति है महाराज, क्या कहेंगे लोग। और यही है इस संसार की सबसे बड़ा रोग, सबसे बड़ा रोग। तो बंधुओं लोग वही कहेंगे जो उसके मन में आएंगे। हमको लोग के पीछे नहीं चलना है।
जन्म से लेकर के आज तक जो ज्ञान अर्जन किए हैं उस ज्ञान के मत से हमको चलना है, क्योंकि आज यहां तक हमको हमारे ज्ञान बैठाए हैं। कौन बैठाए? हमारे अपने ज्ञान बैठाए हैं। लोग तो यहां भी आकर के महाराज अनेक प्रकार की बुराइयां निकाल देंगे। यदि उनके बुराई को पकड़ लोगे तो क्या ये सत्संग का फल मिल पाएगा? नहीं। इसीलिए महाराज संसार को ना जो मन करता है वह कार्य करो। आत्मदेव महाराज जब शरीर त्यागने के लिए गया, वह संत आए, ब्राह्मण देवता आए, कहा आत्मदेव रुक जाओ भैया, शरीर मत त्यागो।